मोदी नहीं आ रहे हैं, शाह नहीं आ रहे हैं और कोई एक्टिव नहीं है। एक्टिव है तो सिर्फ ईडी। क्या इस बार चुनाव में चेहरा ईडी हो गई है? नतीजे उसी तरीके के आएंगे जिस तरीके से कर्नाटक में। ऐसे समय में यदि ईडी कार्रवाई करती है तो सवाल उठना लाजमी है, तो क्या जरूरत पड़ गई इस समय ईडी को एक्टिव करने की? ये एक परेशान करने का एक तरीका है, कि डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। चोरीलाल मीणा ईडी के इन्फॉर्मर हैं या डायरेक्टर हैं? किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? उन्होंने एमबीबीएस क्यों किया? उन्होंने अगर आरपीएस या आईपीएस कर लिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा ने किसी को अपना चेहरा नहीं बनाया। भाजपा में वैसे तो कई चेहरे हैं, लगभग एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार हैं जो समझते हैं कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। भाजपा को कमान उन्हें ही सौंपनी चाहिए, लेकिन विवाद इतना ज्यादा था और जो वाकई में एक चेहरा नजर आता है उसे पार्टी आला कमान नहीं चाहता था आगे करना। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में कह दिया कि राजस्थान में भाजपा का चेहरा तो कमल का फूल ही है। वो सारे उम्मीदवारों को एक फूल थमाकर चले गए। उसके बाद चुनाव की घोषणा हुई, आचार संहिता लग गई। तब से दिल्ली से भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं आया है, न प्रधानमंत्री आए, न अमित शाह आए। लेकिन दिल्ली से एक सरकारी एजेंसी लगातार आ रही है, लगातार एक्टिव है। हम बात कर रहे हैं ईडी की, प्रवर्तन निदेशालय की। ईडी की टीम लगातार लगातार एक्टिव है और आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर के आवास पर छापा मारा। कार्रवाई चल रही है वहां पर। सीकर वाले आवास में गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, उनसे पूछताछ भी हुई है। जैसा कि बताया जा रहा है, कांग्रेस के एक और प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश हुड्डा, जो निर्दलीय विधायक हैं। इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया महुआ से। उनके भी जयपुर और दौसा के आवास पर, दूसरे प्रतिष्ठानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया कि उनके बेटे वैभव गहलोत पर भी ईडी ने समन जारी किया है। गहलोत ने ट्वीट किया कि 25 तारीख को राजस्थान की महिलाओं के लिए कांग्रेस की गारंटियां लॉन्च की और 26 तारीख को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के यहाँ पर ईडी की रेड हो गई। मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी में हाजिर होने का समन मिला है। इसके बाद में अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ थे और वहां पर गहलोत ने ईडी को टिड्डी दल से तुलना करते हुए कहा कि ये टिड्डी दल चुनाव के समय आए हैं और बीजेपी की फसल चट कर जाएंगे। हमारे यहाँ तो टिड्डी दल आता है, टिड्डी जो पाकिस्तान से आता है, टिड्डी दल वो फसलों चट कर जाता है। ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टिड्डी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को जोधपुर की रैली में कह दिया था कि पेपर लीक के मामले में बीजेपी की सरकार कार्रवाई करेगी और उसके बाद से ईडी लगातार एक्टिव हो गई। जो प्रधानमंत्री ने वोट मांगते हुए पब्लिक मीटिंग में कहा था, वो ग्राउंड पर ईडी अब करती नजर आ रही है। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? मैं आज आपके बीच आया हूं तो आपको एक और वायदा करूंगा। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह गए थे वही हो रहा है। मोदी कहकर दिल्ली चले गए और दिल्ली से ईडी की टीम
लगातार राजस्थान का विजिट कर रही है, जगह जगह कार्रवाई कर रही है। क्या निकला है पहले भी नहीं बताया गया और शायद अभी भी ईडी बताती है नहीं बताती, हम आपको बताएंगे आगे। क्यों आ रही है ईडी बार बार, क्या कार्रवाई कर रही है और क्या असर पड़ेगा इसका राजस्थान की राजनीति पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी। ओम सैनी जी राजस्थान में करीब 5 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़ा नाम है, राजस्थान की घटनाओं पर बड़ी पकड़ रखते हैं, समझ रखते हैं। ओम सैनी जी, मोदी नहीं आ रहे हैं, शाह नहीं आ रहे हैं और कोई एक्टिव नहीं है, एक्टिव है तो सिर्फ ईडी। क्या इस बार चुनाव में चेहरा ईडी हो गई है? देखिए, सारे सर्वे करवाने के बाद और अंत में आकर के स्वयं प्रधानमंत्री और अमित शाह देखकर समझ गए हैं कि राजस्थान में बिगड़ नेतृत्व के कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो नेतृत्व यहाँ पर स्थापित हुआ है, जो पहले से जाने जाते थे, जिनको समझा जाता था कि वो विकल्प बनेंगे, वसुंधरा राजे और दूसरे अन्य लोगों को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया। वसुंधरा राजे को खास तौर से, श्रीमती वसुंधरा राजे को जिस तरीके से कॉर्नर किया है वो लोगों को पसंद नहीं आया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहरहाल प्रधानमंत्री के जो अपनी एक बात है कि जब किसी चीज पे अड़ जाते हैं तो उससे बदलते नहीं है, चाहे उससे कितना ही नुकसान उठाना पड़े, वही उन्होंने किया और यहाँ आके घोषणा कर दी कि हमारा तो एक ही चेहरा है, वो है कमल का फूल। यानी आप मुझे देखिए या फिर कमल के फूल को देखिए। तो उसके नतीजे ठीक होने ही नहीं थे। ऐसे में उनके पास में कुछ दूसरा रास्ता नहीं था। उनके पास में सिर्फ एक मॉडल है, वो है कर्नाटक का मॉडल, जिसमें शिव कुमार वगैरह पर जिस तरीके से जब सारे हथियार पराजित हो गए, सारे हथियार बेकार साबित हो गए, तब जाकर के उन्होंने ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स इन सब का रेड्स स्टार्ट की। लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने मुकाबला किया और उसके बाद में जो चुनाव परिणाम आए वो सब सामने है। मुझे लग ये रहा है कि इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर भी वही सब सिलसिला प्रारंभ किया है और नतीजे उसी तरीके के आएंगे जिस तरीके से कर्नाटक में आए। कर्नाटक में संघर्ष के साथ में थे या मेरा ख्याल है कि अब सहज रूप के साथ में। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी कहा है, उन्होंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर बोल रहे थे कि टिड्डी की तरह से यहाँ पर ईडी के लोग आ रहे हैं। जब पश्चिमी राजस्थान से जैसे टिड्डी पाकिस्तान से उड़ करके इधर राजस्थान में आती है और फसलें चट कर जाती है, उसी तरीके से वो मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री कहना चाहते होंगे कि बीजेपी की जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी, वैसे ईडी चट कर जाएंगे। अब जो भी अर्थ निकलता हो इसका, लेकिन ये ही एक जरिया है। उन्होंने डोटासरा, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कोई सहज आदमी नहीं है, एक सामान्य कार्यकर्ता था जिसके यहाँ रेड हो रही है, उनको अपना बेस वो अटैक का एक जरिया बनाया है। और उनको पेपर लीक मामले में, जिस मंत्रालय में, जिस विभाग को देख रहे थे, जिसके सारे मुलजिम जितने पकड़ में आ सके आ गए हैं, आइडेंटिफाई हो गए हैं, उसके बावजूद उनके यहाँ रेड करने का सिलसिला समझ में नहीं आता। कोई अलग से कोई जरिया समझ, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बाद में रेड किए। लेकिन प्रधानमंत्री ये भूल गए या ईडी ये भूल गई कि पड़ोस में गुजरात है, गुजरात में भी ऐसे लीक के मामले बहुत हुए हैं और जिनकी चर्चा वहां पर होती है उनके यहाँ तो कभी ईडी नहीं गई। बहरहाल इधर तो राजस्थान में तो ये भी पता लगा कि मुख्यमंत्री के जो पुत्र हैं वैभव गहलोत, उनको भी फेमा का सम्मान मिला है और उनको हाजिर होने के लिए कहा गया है। तो ये एक परेशान करने का एक तरीका है, ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। ये एक मुझे यूं लगता है जैसे आनंद नारायण मुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, उनका कहना था कि खाकी का एक बदला हुआ स्वरूप कितना खतरनाक होता है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि इन सेंट्रल एजेंसीज का बदला हुआ स्वरूप अगर वो अपने उससे अलग हो जाती हैं तो कितना तकलीफ होता है, वो देखने में आ रहा है। जी, आपने कहा परेशान करने की कोशिश हो रही है, चुनाव का समय है, चुनाव प्रचार पीक पे चल रहा है, 4 दिन बाद अधिसूचना जारी होने है, पब्लिक मीटिंग हो रही है। ऐसे समय में यदि ईडी कार्रवाई करती है तो सवाल उठना लाजमी है, तो क्या जरूरत पड़ गई इस समय ईडी को एक्टिव करने की? देखिए, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 घोषणाएं उन्होंने की। एक तो महिलाओं को जो एक गृह लक्ष्मी योजना जैसे कर्नाटका में, उसी तरीके से राजस्थान में भी कि हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे 3 टुकड़ों के अंदर, ऐसा बोला है शायद। और दूसरी तरफ वो जो गैस सिलेंडर का सिलसिला है, जो 500 रुपये में देने की बात है, वो देने की प्रारंभ कर दिया उसको, वो गारंटी दी है उसकी।
और आज मुख्यमंत्री फिर बोल रहे हैं कि 3 गारंटियां और दूंगा अभी, आप कितनी भी डीजी और इनकम टैक्स भेज दीजिए, हम अपने जो कार्यक्रम हमें लागू करने हैं, जो प्रोग्राम हमने वादे किए हैं, वो हम जरूर करेंगे। ये टसल वाला सिलसिला है। और देखिए, पिछला परिणाम तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से परास्त हुई थी कर्नाटक में। क्या राजस्थान भी वही दृश्य देखेगा? मुझे लगता है कि राजस्थान में इस तरह के दृश्य पहले देखने को नहीं मिले, केंद्र के इस तरह के हस्तक्षेप कभी देखने को नहीं मिले। अब जो देख रहे हैं तो वैसा ही कुछ नतीजा आएगा जैसा कर्नाटक में आया। जी, आपने कर्नाटक का नाम लिया, वहां पर ईडी एक्टिव रही, काफी समय पहले से रही चुनाव से। छत्तीसगढ़ में लगभग साल भर पहले से ईडी एक्टिव रही है, लगातार कार्रवाई की है। राजस्थान में ईडी तब एक्टिव नहीं थी और लास्ट टाइम में ईडी एक्टिव हो रही। क्या ऐसा लग रहा है कि पहले बीजेपी को शायद सहूलियत लग रही थी और लग रहा है कि राजस्थान हाथ से जाता दिख रहा है? नवीन जी, देखिए, जब आपके पास में जो सबसे बेहतर शस्त्र होता है वो तब इस्तेमाल करते हैं जब सारे फेल हो जाते हैं। इसका मतलब यही है कि संगठन के स्तर पर, प्रत्याशियों को चयन करने के स्तर पर, नेताओं को बनाने के स्तर पर जिस तरह के दृश्य राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं वो नेतृत्वहीन नजर आते हैं। सिर्फ वसुंधरा जी थी या कुछ लोग थे जो कि इनको नियंत्रित कर सकते थे, संतुलित कर सकते थे, वो सब नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि अब जो अपने पास में पहले से आजमाया हुआ नुस्खा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस नुस्खे के माध्यम से ये सब हो रहा है। वहां लगा कि आपने बताया कि कहाँ पहले से स्टार्ट होता रहा, करते रहे, तो यहाँ बाद में हो रहा है। इसका मतलब है कि बुरी तरीके से अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। जहाँ कमल के फूल को अपना चेहरा बता रहे, वरना 56 इंच का सीना और मैं अकेला सारा, ये सब बातें सुनने को मिलती, वो नहीं हुई ना। सिर्फ कमल के फूल की चर्चा हुई, सब कुछ कमल के फूल पे डाल दिया। अगर पराजय होगी तो कमल का फूल जाने और विजयी होगी तो कमल का फूल जाने। ये मेरा ख्याल है कि मोदी जी के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ बात है। वो सब कुछ अपने लिए हासिल करना चाहते हैं, अपने को ही दिखाना चाहते हैं। दिल्ली में मैं बैठा हूँ, राजस्थान में मैं बैठा हूँ, गुजरात में मैं बैठा हूँ, जहाँ भी बीजेपी बैठी है वहां पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, इस तरह का दृश्य बनाते हैं वो। ये देखने से पता लग रहा है कि वैसी कमजोरी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उस तरीके से कुछ भी नहीं कर पा रही बावजूद सारी कोशिशों के। इसलिए ये सब डोटासरा जी और वो जो हुड्डा जी के यहाँ और वैभव, इन सबको जो किसी को सम्मान दिया है, किसी के यहाँ रेड मारी जा रही है, वो मतलब विचलित करना चाहते हैं लोगों को अपने काम करने से। जो प्रत्याशी हैं उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई? इलेक्शन के बीच में मैं अपना काम देखूंगा, अपना प्रचार करूंगा, या अपना पहले इनको सारी जांचों का वो बताऊंगा कि क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल बड़ा नाजायज नजर आता है। जी, इलेक्शन के बीच में इस तरह की कार्रवाई करके एक ताबड़तोड़ अलग अलग जगह कार्रवाई की जा रही है। पहले डूंगरपुर में भी हुई, जोधपुर में हुई, इसके बाद जयपुर में, दौसा के अंदर, सीकर में, सब जगह कार्रवाई। एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान सरकार के कई मामले हैं, भ्रष्टाचार के हैं, पेपर लीक के हैं, सरकार ध्यान नहीं रख पा रही है। ऐसा माहौल बनेगा ईडी की कार्रवाई से? देखिए, पहले कोशिश की थी कि लाल किताब को आधार बनाया जाए। लाल किताब की चर्चा बड़े जोर से कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री इधर आकर कि देखिए लाल किताब में क्या क्या निकलेगा सामने आकर। जब लाल किताब बिल्कुल फुस हो गई, उसमें कुछ नहीं निकला, उसका कोई आधार नहीं रहा। उसके जो जनक थे वो भी इधर से उधर जाके और शिवसेना में चले गए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास में या केंद्र के पास में दूसरा कोई तरीका बचता नहीं है जिसके माध्यम से वो हस्तक्षेप कर सके। और वो सेंट्रल एजेंसीज है, इनके माध्यम से वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ उनको नैतिकता रोकने के लिए एक तरीका होता है कि साहब ऐसे वक्त में ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन मॉरलिटी का कोई सिलसिला तो अब बचा नहीं है। सेंट्रल एजेंसीज भी उस तरीके से ना समझती है ना सोचती हैं। रूल बुक में भी वो ये नहीं देखती कि किस वक्त पे क्या करना चाहिए। वो तो बिल्कुल एक हुक्म का पालन करती हैं, जो कुछ दिल्ली से मिलता है उसके लिए वो पूरी ताकत के साथ में आके और अपनी छानबीन प्रारंभ कर देती है। एक बात और मुझे समझाइए, भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की इन सारे मामलों के अंदर कहीं भूमिका रही है? चाहे वो पहले वाला आरपीएससी के पेपर लीक का मामला हो, उसमें भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाए थे, बाद में ईडी एक्टिव हुई। नीट वाले मामले के अंदर भी किरोड़ी लाल मीणा ने डोटासरा का नाम लिया था,
अब डोटासरा के घर ईडी रेड कर रही है। वैभव गहलोत के मामले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो किरोड़ी लाल मीणा ईडी के इन्फॉर्मर हैं या डायरेक्टर हैं? किस तरह से कार्रवाई हो रही है? नवीन जी, एक बड़ी बात मैं दूसरी देख रहा हूँ कि उन्होंने एमबीबीएस क्यों किया। उन्होंने अगर आरपीएस या आईपीएस कर लिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। अब प्राइवेट जो कायदे कानून से बनने वाले यहाँ पर चीजें रखी जाती हैं, क्या कहते हैं उनको, तो वो सबको ये वो बता रहे हैं कि इसमें कितना पैसा है, क्या क्या है। तो आपको कहाँ से पता लगा साहब? अगर लगा तो फिर आपने इसको इनकम टैक्स वालों को सूचित क्यों नहीं किया? लोग ये कह रहे हैं ना, और वहां पे धरना और सब कर रहे हैं। इसके बजाय तो इनकम टैक्स वालों से कहिए जल्दी जाइए, जल्दी निकालिए, ऐसा कुछ कीजिए। लेकिन वो उनके स्वभाव से परे है। अब तो स्वयं ही वो लोग, वह करुणा जी आईपीएस की तरह से बिहेव करते हैं या आरपीएस की तरह से बिहेव करते हैं, पुलिस वालों की तरह से बिहेव करते हैं। तो ये राठौड़ी का सिलसिला, जिसको हमारी राजस्थानी जुबान में कहा जाता है, वो दृश्य है। राजनेता ये सब काम कब से करने लगे? राजनेता तो कभी ये काम करते नहीं थे। हमने 50-60 बरस हो गए मुझे राजनेताओं को देखते हुए, लेकिन डॉक्टर करोड़ीलाल का तो बहुत ही अलग सीन है। कभी इन्होंने मरीजों का इलाज तो किया नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा कि इन्होंने कहीं मरीजों का इलाज करने में अपनी सेवा लगा दी, वो नहीं। लेकिन ये सेवा कर रहे हैं। करप्शन नहीं होने दूंगा। करप्शन जहां दिख रहा है मैं देख सकता हूँ आंखों से परे जाकर के कि क्या क्या हो रहा है। वो बड़ा हास्यास्पद दृश्य लगता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर ऐसा ही चाहता है तो कोई क्या कर सकता है। एक और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी गारंटियों से जोड़ा कि हमने कल 2 गारंटी दी थी तो ईडी ने कार्रवाई कर दी। बोले अभी तो मेरे पास 5 गारंटी और हैं, अभी 5 गारंटी और देनी है। हाँ, 5 या 3 गारंटी। मोदी सरकार इसी से घबराई हुई है और मुझे रोकना चाहती है। क्या गारंटी इतनी कारगर साबित हो रही है गहलोत सरकार की? देखिए, उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, लोगों को जो राहत मिल रही है बगैर किसी मतलब ज्यादा प्रचार के, जिस तरह का के प्रचार होना चाहिए था आचार संहिता के दौरान, हो नहीं सकता। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक तो राजस्थान की 7 करोड़ जनता में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में उनका करोड़ों में पहुंचने का उनका सिलसिला बन चुका है। तो यही उसी के आधार पर वो सारी बात कह रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं कि अभी तो मैं 3 योजना 2 घोषित की और 3 और करूंगा, यानी कि आप जो कुछ करना है कर लीजिएगा, लेकिन हम अपने उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो घोषणाएं करनी है, जो बताना है लोगों को, जो देना है लोगों को। तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई हो गई। वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो जनमानस के लिए लाभ की बात करें, उनके हित की बात करें और उनको दें। ये इनका है कि कानून की निगाह में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये जब भी आके जांच करें के साथ है, ये तो स्थापित करेगा कि जो कुछ राजस्थान की सरकार दावा कर रही है वो कितना सच है, उनका असर क्या हो रहा है। ये कुछ तो ये इनकी जांच करने से ही पता लग रहा है कि राजस्थान की सरकार जो दावे कर रही है वो सचमुच में बहुत लाभ पैदा कर रहे हैं और साथ साथ में उनके प्रतिपक्ष के लिए एक संकट पैदा हो रहा है कि क्या जवाब दिया जाए इसका। तो वो ईडी के माध्यम से ही सब कुछ नियंत्रित करने की चेष्टा कर रहे हैं। जी, आज जो कार्रवाई हुई है उसके बाद तत्काल कांग्रेस की रिएक्शन आए। डोटासरा ने ट्वीट करके कहा सत्यमेव जयते। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, सचिन पायलट ने भी ट्वीट करके निंदा की, दिल्ली में पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। पूरी कांग्रेस एक तरह से एकजुट हो गई। क्या इसको विक्टिम कार्ड की तरह खेल सकती है? सहानुभूति मिलेगी इससे? सहानुभूति नहीं, ये तो देखिए लोग रोष में आएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव-गांव में ये बात फैलेगी कि टिड्डियों की तरह से, टिड्डी दल की तरीके से ये लोग इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, इस चुनाव को नष्ट करने की चेष्टा में जुटे हैं। ये कहना उनका राजस्थानी जुबान में ठीक से समझ में आता है कि टिड्डी दल की तरफ से ये सारा सिलसिला। तो लोगों को रोष आएगा इस पे, सहानुभूति नहीं, रोष। रोष के साथ में रोष का लाभ कैसे मिलेगा आप ये पूछिए तो मैं बताता हूं कि रोष का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। सहज रूप से जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होना चाहिए उसमें एक हमदर्दी का सिलसिला नहीं, रोष का सिलसिला है। वसुंधरा जी को भी लोग जानते हैं, अशोक जी को भी लोग जानते हैं, और बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं जो राजस्थान की मिट्टी में पले बढ़े हैं और जिनकी हैसियत बनी है, वो भी जानते हैं कि हमारे यहाँ रोष का सिलसिला बहुत अलग किस्म का होता है। रोष आने के बाद में हम अलग किस्म से बिहेव करते हैं, याचना नहीं करते।
जैसे याचना पे आपने कोई लाभ नहीं दिए, आपने जो भी लाभ दिए वो हक के नाम पे दिए कि आपका हक है ये, तो याचना इसके लिए क्यों करेंगे क्या आप हमें वोट दीजिए, जो काम किया तो वोट अपने आप देंगे। तो ये यहाँ की क्रोध का इंटरप्रिटेशन या उसका बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि या अब सहानुभूति के साथ में हमें ऐसा कीजिए, लोग निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे। ईडी के या इन सब एजेंसीज के काम करने के तौर तरीकों से अपनी नाराजगी प्रकट करेंगे, उसका लाभ किसे मिलेगा वो तो स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम सैनी जी पूरा मामला समझाने के लिए कि लोगों का रोष ये होगा, जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि टिड्डियों का दल है और ये बीजेपी की फसल चट कर जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे आपको जरूर बताएंगे कि ईडी की कार्रवाई कब तक चली, उसके अंदर क्या निकला, और यदि ईडी कुछ बताती है कि उसने किस मामले में कार्रवाई की थी और आगे क्या करने वाले हैं, तो उससे भी आपको अवगत कराएंगे। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है, 4 PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।